नमस्कार। हम हर पल सांस लेते हैं, पर कभी सोचा है कि ये हवा जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वो असल में है क्या? ये सिर्फ हवा नहीं, ये एक अदृश्य ढाल है, एक ऐसा कंबल जिसने हमारे ग्रह को जीवन दिया है। तो चलिए आज पृथ्वी के इसी वायुमंडल के रहस्यों की परतें खोलते हैं। तो एक सीधा सा सवाल है, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही क्यों, जिस पर जीवन है, इसके पड़ोसी ग्रहों पर क्यों नहीं? देखिए, पानी का होना, सूरज से सही दूरी, ये सब तो जरूरी है ही, लेकिन असली हीरो है हमारा वायुमंडल, जीवन देने वाली गैसों का वो मिश्रण जो कहीं और नहीं है। तो आखिर ये वायुमंडल है क्या चीज? बस यूं समझिए कि एक गैसों का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा कंबल है, जिसे पृथ्वी की ग्रेविटी ने कसकर पकड़ रखा है। यही वो चीज है जो हमारे ग्रह को चांद की तरह एक बेजान, पथरीला गोला बनने से बचाती है। अच्छा, तो अब इस कंबल के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर ये हवा किन चीजों से बनी है जो हमारे लिए इतनी इतनी ज्यादा जरूरी है। ये आंकड़े देखकर थोड़ा अजीब लगता है ना, कि जिस ऑक्सीजन के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वो हवा में सिर्फ 21% है। सबसे ज्यादा करीब 78% तो नाइट्रोजन है, और बाकी सब कुछ, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, वो सब सिर्फ एक छोटे से 1% में सिमट जाता है। लेकिन ये मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। हर गैस का अपना एक जरूरी काम है। ऑक्सीजन हमें सांस देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को, और नाइट्रोजन वो सिर्फ पौधों के लिए नहीं बल्कि आग को भी काबू में रखती है। जरा सोचिए, अगर हवा में ऑक्सीजन थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो एक छोटी सी चिंगारी भी भयानक आग बन सकती थी। और हाँ, हवा में मौजूद पानी की भाप और धूल के छोटे छोटे कण, उनके बिना तो ना बादल बनेंगे ना बारिश होगी। तो अब तैयार हो जाइए एक सफर के लिए। हम जमीन से उठकर सीधे ऊपर आसमान की गहराइयों में जा रहे हैं, वायुमंडल के एक एक परत को समझने। हर परत की अपनी एक अलग ही दुनिया है। हमारी यात्रा की पहली मंजिल क्षोभमंडल। अरे ये तो अपना घर ही है, मतलब जमीन के ठीक ऊपर वाली परत, जहां हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं। ये सबसे घनी परत है, और मौसम का सारा ड्रामा, चाहे वो बादल हो, बारिश हो या फिर तेज तूफान, सब कुछ यहीं होता है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, समताप मंडल में, और यहां मिलती है हमारी पृथ्वी की अपनी सनस्क्रीन। जी हां, ओजोन परत। ये वो ढाल है जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है। इसके बिना तो यहां जीवन का टिकना ही मुश्किल हो जाता। सफर जारी रखते हैं और पहुंचते हैं मध्यमंडल में। इसे आप हमारी एक और सिक्योरिटी लेयर समझ सकते हैं। अंतरिक्ष से जो पत्थर या उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की तरफ आते हैं ना, वो ज्यादातर यहीं आकर हवा के घर्षण से जलकर राख हो जाते हैं। और जानते हैं हमें क्या दिखता है? एक टूटता हुआ तारा। इसके बाद आती है बारी आयन मंडल की। ये परत हमारे मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जो रेडियो हम सुनते हैं, उसकी तरंगें इसी परत से टकराकर वापस जमीन पर आती हैं और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती हैं। इसके बिना लंबी दूरी की बातचीत सोचिए जरा, कितनी मुश्किल होती। और हमारे सफर की आखिरी मंजिल बहिर्मंडल। ये वो जगह है जहां हमारा वायुमंडल खत्म होता है और अंतरिक्ष शुरू। यहां हवा इतनी पतली है कि बस हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सबसे हल्की गैसें ही तैरती हैं। यहीं से हमारा वायुमंडल धीरे धीरे खामोशी से गहरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो ये तो हो गई वायुमंडल की बनावट की बात, मतलब उसकी परतें। लेकिन इन परतों के अंदर भी तो बहुत कुछ चल रहा है। कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। चलिए अब उन्हें समझते हैं। देखिए, इस पूरे खेल के 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला तापमान, मतलब टेम्परेचर। दूसरा वायुदाब, यानी हवा का दबाव या एयर प्रेशर। और तीसरा आर्द्रता, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, यानी हवा में नमी। अच्छा, तापमान और वायुदाब के बीच ना एक बड़ा मजेदार रिश्ता है। ये दोनों समझ लीजिए एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। जब हवा गर्म होती है तो फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। नतीजा, नीचे हवा का दबाव कम हो जाता है। और जब हवा ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है, भारी होती है और नीचे बैठती है, तो दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे थर्मामीटर ऊपर जाता है तो बैरोमीटर नीचे। और हमारा तीसरा खिलाड़ी आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। यह सुनने में भले ही कोई मुश्किल चीज लगे, पर है बहुत सिंपल। हवा में जो पानी की भाप होती है ना, बस वही है ह्यूमिडिटी। होता क्या है कि सूरज की गर्मी से नदियों, झीलों, समंदर का पानी भाप बनता है और हवा में मिल जाता है। तो जब ये तीनों खिलाड़ी तापमान, दबाव और आर्द्रता मिलकर काम करते हैं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है मौसम और जलवायु।
अब अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें बड़ा फर्क है। चलिए देखते हैं। मौसम मतलब जो अभी हो रहा है। बाहर खिड़की से देखिए, धूप है या बादल छाए हैं, हवा चल रही है क्या? ये जो घंटे 2 घंटे या दिन ब दिन बदलता रहता है ना, बस यही मौसम है। और जलवायु? जलवायु मौसम का लंबा एवरेज है। इसे ऐसे समझिए, अगर मौसम आज का मूड है तो जलवायु उस जगह की पर्सनैलिटी है। जैसे हम कहते हैं ना कि रेगिस्तान की जलवायु गर्म और सूखी होती है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये सालों साल का पैटर्न है। तो हमने देखा कि हमारा ये वायुमंडल, ये गैसों का, परतों का और इन शक्तियों का कितना नाजुक और कितना जरूरी संतुलन है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये संतुलन जो हमें जिंदा रखे हुए है, अगर ये जरा सा भी बिगड़ गया तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।